गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर पूर्व में बिहार के गया तक, तमिलनाडु में रामेश्वरम से लेकर उत्तर में उत्तरकाशी तक और यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश में बनारस के पवित्र घाटों पर अहिल्याबाई की निशानी देखी जा सकती है। अहिल्याबाई एक दूरदर्शी रानी थी जो 18वीं शताब्दी में आस्था और लोगों की सबसे बड़ी संरक्षक की तरह उभर कर सामने आई। अहिल्याबाई ने कई मंदिर, तीर्थ स्थल, पवित्र घाट और यात्रियों के लिए सराय बनवाई या फिर उनका पुनर्निर्माण करवाया। भारत में कभी भी अगर किसी को मदद की जरूरत होती थी, वे उसके लिए हाजिर रहती थी। वे एक ऐसी शासक थी जो अपने समय से बहुत आगे थी। वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने तमाम बंधनों को तोड़ा। वो एक ऐसी चतुर प्रशासक, समझदार व्यवसायी और एक ऐसी महिला थी जिन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि उनके बाद भी उनके परोपकार कामों की वजह से पूरे भारत में उन्हें याद किया जाएगा। आज भी खासगी देवी अहिल्याबाई होलकर ट्रस्ट के जरिए उनके काम जारी है। ये ट्रस्ट भारत में उन मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं की देखरेख करता है जो अहिल्याबाई होलकर ने बनवाए थे। इस फिल्म के जरिए हम आपको अतीत में ले चलते हैं और मिलवाते हैं देवी अहिल्याबाई होलकर से, जो आज खुद एक दास्तान बन चुकी है। ये वही जगह है जहां अहिल्याबाई होलकर सन 1767 और 1795 के दौरान दरबार लगाती थी। महेश्वर में उनके इस वाड़े या महल में आज भी स्थानीय लोग उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। महेश्वर उनकी राजधानी हुआ करती थी। अहिल्याबाई किसी समय महेश्वर की लोकप्रिय शासक हुआ करती थी और उन्हें मां और एक संत के रूप में पूजा जाता था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों? अहमदनगर के पास एक छोटे से गांव चौंडी की एक युवा कन्या ने आखिर कैसे पूरे भारत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई? पूर्व बैंकर और अब एक इतिहासकार बन चुकी सुगंधा जौहर ने पिछले एक दशक से अहिल्याबाई होलकर के जीवन और उनके कामों का अध्ययन किया है। अन्य लोगों की तरह वो भी अहिल्याबाई होलकर की कहानी से खुद को जुड़ा हुआ महसूस करती हैं। अहिल्याबाई साहब के बारे में मैं एक ही कह सकती हूँ, मुझे उनकी हिम्मत बहुत आकर्षित करती है। एक अकेली औरत एक छोटे शहर में, एक छोटे से कस्बे में, दड़बे में जाकर उसका पूरा शहर बनाती है और अपने हिम्मत से अपने पूरे राज्य का कारभार संभालती है। वो भी 18वीं सदी में हिंदुस्तान के बीचों बीच बैठकर। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? और दूसरी बात मुझे बहुत आकर्षित ये करती है कि उन्होंने कभी लड़ाई में विश्वास नहीं रखा। बगैर लड़ाई के किस तरह से लोगों को अपने साथ लेते, किसी तरह से अपना काम करना, ये कितनी मुश्किल बात है। ये मुझे सबसे ज्यादा आकर्षित करता है। अहिल्याबाई होलकर की शुरुआती जिंदगी के बारे में बहुत कम जानकारी है, सिवाय इसके कि वो अहमदनगर जिले के चौंडी गांव में पली बड़ी थी। उनके पिता गांव में अधिकारी थे। वो जब 6 साल की थीं, तभी उनकी शादी मल्हार राव होलकर के इकलौते बेटे खांडेराव होलकर से हो गई थी। मल्हार राव होलकर एक तेजी से उभरते मराठा सरदार थे, जिन्हें पेशवा बाजीराव प्रथम ने उत्तर भारत का मराठा सूबेदार बना दिया था। 18वीं शताब्दी में एक राष्ट्रीय शक्ति के रूप में पेशवा बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठों का उदय हुआ था। पेशवा बाजीराव प्रथम अपनी सेना के साथ नर्मदा को पार करते हुए उत्तर और इससे भी आगे बढ़ गए थे। बाजीराव के सेनापति के रूप में मल्हार राव होलकर ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अहिल्याबाई होलकर के ससुर एक बहादुर योद्धा थे और बाजीराव प्रथम ने उन्हें मालवा का प्रभारी बना दिया था। 18वीं शताब्दी में ज्यादातर पुरुष युद्ध मैदान में रहते थे, इसलिए मराठा महिलाओं को न केवल घर बल्कि बाहर के भी काम देखने पड़ते थे। इस दौरान अहिल्याबाई के साथ एक त्रासदी भी हो गई, जिसकी वजह से उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ गईं।
सन 1754 में अहिल्याबाई होलकर के पति खांडेराव होलकर का देहांत हो गया। खांडेराव ने मौजूदा समय में राजस्थान में भरतपुर के पास एक छोटे से किले कुम्हेरी को घेरा हुआ था। तभी उनकी हत्या कर दी गई थी। इस तरह अहिल्याबाई होलकर करीब 30 साल की उम्र में विधवा हो गईं। ऐसे हालत में उनके लिए एक छोटे बेटे और बेटी के साथ रहना आसान नहीं रहा होगा। सुगंधा का मानना है कि उनकी मुसीबतें तब और बढ़ गईं जब कुछ ही सालों में उनके बेटे मालेराव होलकर में दिमागी बीमारी के आसार दिखाई देने लगे। उसके बाद जल्द ही ये साफ हो गया था कि अहिल्याबाई होलकर को परिवार की जागीर को बनाए रखने के लिए प्रशासन में पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ेगी। इस काम के लिए उनके ससुर मल्हारराव होलकर ने उन्हें तैयार किया। अगर आप मल्हारराव जी के खत देखें कि बिल्कुल बारीकी से क्या क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, और बारीकियां भी देखो कितनी बारीकी कि किसी को दिन का भत्ता कितना देना है, रोजमर्रा कितना देना है, कहाँ रखना है, अगर आपको किसी जगह पे रखना है तो सामान कैसे इकट्ठा करना है। अब ग्वालियर से इनको लगा, अहिल्याबाई को लगा कि नहीं यहाँ पे मैं अपने तोपे रख नहीं सकती, तो तोपे ले जानी पड़ती, तो कैसे ले जाओ, और फिर जहाँ रखोगे उसको बारिश आने वाली है, उसको किस तरह से आप पूरी तरह से ढाक दो, कवर कर दो। लोग अब बैलों के लिए खाना पानी रखो, जो लोग रहने वाले हैं वहां पे उसको देखभाल करने के लिए उसका खर्चा पानी आपने रखा है कि नहीं, ये सारी की सारी चीजें वो अपने खतों में बताते थे। वैसे देखा जाए तो उनके अपने जिसको प्राइवेट सेक्रेटरी, जिसको कारभारी कहते हैं, उनके जरिए भी ये खत लिखे जा सकते थे। काफी सारे खत जो हमें मिले हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने खुद अपने आप लिखे। वो क्यों लिखे होंगे? तो इसलिए कि उनके साथ के लोग जो कर रहे हैं वो सब भी जाने कि ये तैयार हो रही है, आगे जाके आपको इनका का सुनना है। अहिल्याबाई की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जिन्हें बड़ी बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ी, लेकिन उन्होंने बेहद ठंडे और खुले दिमाग से उनका सामना किया। 18वीं सदी में महिलाओं की बामुश्किल कोई आवाज हुआ करती थी, लेकिन अहिल्याबाई उसका अपवाद थी। हालांकि ये सब आसान नहीं था। होलकरों का एक बड़े संघ के हिस्से के रूप में इंदौर पर शासन था, जबकि मराठा सम्राट साहू इस संघ के प्रमुख थे। पुणे में पेशवा यानी उनके प्रधानमंत्री उनके असली प्रमुख होते थे और अन्य सभी सरदार या सेनापति उनके अधीन हुआ करते थे। एक तरफ जहां उत्तर में सफल अभियान चले, वहीं जब मल्हारराव और फिर मालेराव की मृत्यु हुई, तब तक होलकर खजाना लबालब भर चुका था। अब इस दौलत को हड़पने की कोशिशें होने लगी। होलकर दीवान प्रमुख सचिव गंगाधर चंद्रचूड़ और राघोबा पेशवा के चाचा ने अहिल्याबाई को अपने पसंद के बच्चे को गोद लेने के लिए मजबूर करने और फिर अपनी पसंद के बच्चे को गोद लेने के लिए मजबूर करने और फिर उन्हें किनारे करने का फैसला किया। लेकिन उम्मीद के मुताबिक हार मानने के बजाय अहिल्याबाई ने इसका विरोध किया। उन्होंने अन्य मराठा प्रमुखों का समर्थन करते हुए उन्हें चेतावनी दी कि यदि ये चाल सफल हुई तो आगे उनकी बारी होगी। इसके बाद अहिल्याबाई ने पेशवा माधवराव की पत्नी रमाबाई का समर्थन हासिल कर लिया, जिनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने रमाबाई के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए एक महिला की सेना बनाने की अफवाह फैला दी। मराठा शीर्ष स्तर पर नाराजगी की वजह से ये चाल विफल हो गई। पेशवा ने अपने चाचा को पद से हटाने का आदेश दे दिया और अहिल्याबाई को खासगी जागीरों के अधिकार सौंप दिए, जो उन्हें अपनी सास गौतमाबाई से विरासत में मिली थी। अहिल्याबाई की सिफारिश पर मल्हारराव के दूर के रिश्ते के भाई तुकोजी को होलकर सेना का प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। कुल मिलाकर सहमति ये बनी कि सभी होलकर संपत्तियों का वित्तीय नियंत्रण अहिल्याबाई के पास रहेगा। वित्तीय आजादी ने अहिल्याबाई को अपने पांवों पे खड़े होने में बहुत बड़ी मदद की। अपने उदय के दौरान मल्हारराव ने सबसे बड़ी अक्लमंदी का काम ये किया कि उन्होंने उनकी पत्नी गौतमाबाई को वित्तीय रूप से सुरक्षित कर दिया था। मल्हारराव ने पेशवा से उनकी अपनी जागीर या जमीन का एक हिस्सा
निजी खासगी जागीर के रूप में गौतमाबाई को देने के लिए कहा। यही जागीर अहिल्याबाई को उनकी सास से विरासत में मिली। उन्हें वेरुल परगना या जिले में भी राजस्व के रूप में पैसे मिलते थे। वेरुल का इलाका मुगल बादशाह ने अहिल्याबाई के पति की मृत्यु पर मुआवजे के रूप में उन्हें दिया था। ये परगना अब औरंगाबाद के एलोरा के पास एक छोटा सा शहर है। ये अहिल्याबाई की याद में बने नर्मदा पर बने प्रसिद्ध महेश्वर घाट हैं। होलकर रियासत की मुखिया बन जाने के बाद अहिल्या महेश्वर आ गई थी। उस समय महेश्वर एक छोटा सा गांव और उनकी खासगी जागीर का हिस्सा हुआ करता था। अहिल्याबाई हर सुबह अपने नए गढ़ और निवास से बाहर आकर नर्मदा के घाटों पर प्रार्थना करती थी। यहाँ कोई भी उनसे मिल सकता था। सन 1767 और 1782 के दौरान चंद सालों में ही उन्होंने यहाँ कई मंदिर और बाजार बनवाए। कारोबारी गतिविधियों की वजह से वहाँ गहमागहमी होने लगी। देखते ही देखते महेश्वर एक संपन्न शहर में तब्दील हो गया। औरंगजेब जब से मरा था, तब से वो ये हुआ 1707 में। अहिल्या माँ साहब महेश्वर गई 1765 में। तो इस बीच के 60 साल में वहां पे बहुत माराकाटी युद्ध चल रहे थे, अलग अलग समय अलग। तो लोग भाग चुके थे, अब सारे गांव खेड़े वीरान हो चुके थे। तो फिर उन्होंने न्योते दिए गुजरात के काफी सारे खेतीहर लोगों को कि आप आओ यहाँ पे करो, हम आपको टैक्स की माफी देते और जमीन भी देते। तो इस तरह से पहले तो उन्होंने खेती आबाद करना शुरू किया। अब जब लोग आए, वो तो गरीब लोग आए थे, उनके पास पैसे नहीं थे। तो फिर उन्होंने कुछ उपज भी की, तो उसका व्यापार भी तो होना चाहिए। तो अहिल्या माँ साहब ने क्या किया कि कई सारे व्यापारियों को न्योता देके बुलाया। उस समय व्यापारी थे, वो बैंक भी थे, वो खुद ही ब्याज वगैरह पे लोगों को देते थे। तो उन्होंने ब्याज से सामान देना शुरू कर दिया। तीसरी बात उन्होंने क्या की कि उन्होंने सोचा एक और जरिया होना चाहिए मेरे लोगों को पैसे कमाने की। उस समय तक काफी बुनकर थे, कुछ करते थे, तो उन्होंने सोचा कि अच्छी चीजें बनाऊंगा। तो उन्होंने कुछ बुनकरों को न्योता दिया, बुलवाया। खास उनके लिए एक इलाका महेश्वर में बनाया, बुनकरों का महिला, जो आज भी है, मल्हारगंज बोलते हैं उसको। और वहां पे उनके साथ बैठ के उन्होंने एक नए किस्म का कपड़ा तैयार किया, जिसको आज हम महेश्वरी के नाम से जानते हैं। क्योंकि ये महेश्वरी कपड़ा जो है, ये सिल्क, रेशम और सूती कपड़ा है। अहिल्याबाई समझदार और विवेकशील महिला थी। दरअसल वो अपने समय से बहुत आगे थी। ऐसे समय में जब ज्यादातर शासक युद्ध लड़ रहे थे, अहिल्याबाई एक मजबूत आधार बना रही थी। ऐसे समय में जब भारत के अधिकतर हिस्सों में अकाल पड़ा हुआ था, उन्होंने अपने क्षेत्र की खुशहाली बरकरार रखी थी। 18वीं शताब्दी में उन्होंने ऐसी रणनीतियां बनाई जिन्हें अक्सर आधुनिक देश वाणिज्य और व्यापार को बढ़ाने के लिए अपनाते हैं। अहिल्याबाई एक पथ प्रदर्शक थी। वो रणनीति और योजना बनाने के मामले की माहिर थी और इसलिए उन्होंने महेश्वर को एक सफल व्यापारी केंद्र बनने के रास्ते पर चला दिया था। उन्होंने मालवा के आसपास कृषि को पुनर्जीवित किया। उन्होंने बेहतरीन बुनकारी को महेश्वर बुलाकर बसाया। उन्होंने बुनकारों के लिए विशेष उपनगर बनाए। इससे महेश्वर के उत्पादों और बिक्री पर करों से उसका राजस्व बढ़ा। उन्होंने बुनकारों को रेशम की लगातार आपूर्ति और रेशम की खरीद के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया। आर्थिक गतिविधियों के लिए पर्याप्त पूंजी मुहैया कराने के लिए उन्होंने मांडू, उज्जैन, बुरहानपुर और सूरत जैसे शहरों से विभिन्न बैंकरों और व्यापारियों को आमंत्रित किया, जिन्हें करों में छूट भी दी गई। उन्होंने महेश्वर में एक टकसाल स्थापित की ताकि व्यापारियों और बैंकरों को जरूरत के हिसाब से लगातार पूंजी मिलती रहे। उन्होंने इसका भी पुख्ता इंतजाम किया कि टकसाल के सिक्के शुद्ध धातु के बने, जिससे उन्हें बहुत ही अनुकूल विनिमय दर का आनंद मिला। खर्चे कम हो गए और आमदनी भी बढ़ गई। मालवा में होलकर जागीरों की मुखिया के रूप में उनके शासनकाल में उनका राजस्व में 130% की वृद्धि हुई, जो इससे पहले कभी सुना नहीं गया था।
इसके लिए न तो कर बढ़ाए गए और न ही कर के दायरे बढ़ाए गए। अगर आप महेश्वर जाएं, तो वहां आपको आज भी बुनाई करते करघों की आवाज सुनाई देगी, जिन्हें अहिल्याबाई ने लगवाया था। ये अहिल्याबाई की सफलता ही है जिसके वजह से आज भी पूरे भारत में उनकी एक बड़ी छाप दिखाई देती है। उन्होंने जो धन कमाया उसका इस्तेमाल वहीं किया जहां जरूरत थी। 17वीं और 18वीं सदी के अंत में पूरे भारत में बड़े मंथन का दौर था। मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपना साम्राज्य फैलाने के लिए पूरे भारत में कहर बरसा रखा था और रूढ़िवादी उलेमाओं के पक्ष जीतने की कोशिश की, जिन्होंने उन्हें अपने पिता शाहजहां से सिंहासन हड़पने के लिए और उनको कैद करने के लिए कभी माफ नहीं किया था। भारत में चारों तरफ युद्ध हो रहे थे, इसलिए तीर्थ स्थलों की रक्षा और उन्हें बचाने के लिए कुछ खास नहीं किया गया। एक तरफ जहां राजस्व बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ अहिल्याबाई ने अपना ध्यान इन तीर्थ केंद्रों पर लगाया और मंदिरों का पुनर्निर्माण शुरू किया। ये पूजा पाठ करने वाली पवित्र महिला थी। वो भगवान शिव की भक्त थी। इस दौरान उनकी शोहरत बढ़ती गई और पूरे देश से लोग मदद के लिए उनके पास आने लगे। अपने शासनकाल के अंत तक उन्होंने अकेले अपने दम पर पूरे भारत में मंदिरों, घाटों और धर्मशालाओं का निर्माण या पुनर्निर्माण कराया। उनकी संख्या के बारे में हम नहीं जानते, लेकिन हम एलोरा की चट्टान को काटकर बनाए गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर और गया में विष्णुपद मंदिर में उनके योगदान के सबूत देख सकते हैं। कैलाश मंदिर के बाहरी हिस्से पर उन्होंने प्लास्टर और पेंट भी करवाया था। विष्णुपद मंदिर के पास आज भी उनकी एक छोटी मूर्ति देखी जा सकती है। वर्षों से शोध करने वाली सुगंधा ने पूरे भारत में कम से कम 102 मंदिरों और इमारतों को खोजने में कामयाबी हासिल की है, जिनकी वित्तीय मदद अहिल्याबाई होलकर करती थी और जिनकी मरम्मत अहिल्याबाई होलकर ने करवाई थी। अब जब आज बनारस के मंदिर जाते हैं ना, वो बनारस का मंदिर उनका बनाया हुआ है, गया का विष्णुपाद मंदिर उनका बनाया हुआ है, और उन्होंने रामेश्वर में भी मंदिर बनाया, सोमनाथ में भी मंदिर बनाया। उसके अलावा उन्होंने घाट बनाए, काफी सारे मंदिर बनाए, लोगों को रहने के लिए भी काफी वाड़े वगैरह बनाए, पर काफी कुछ वो ढह चुके हैं। महेश्वर में उन्होंने धर्मशालाएं बनाई कि आज भी वो नर्मदा वाले लोगों को जिनकी ये है कि आपको नर्मदा पूरे समय आपके दिखनी चाहिए, आप उससे दूर ओझल नहीं कर सकते, तो उनको रहने लायक वहां पे छोटे छोटे कमरे बनाए। वैसे ही ब्राह्मण वगैरह जो लोग आते थे उनके लिए धर्मशालाएं बनाई। वहां महेश्वर में उन्होंने महेश्वर के बाहर एक बहुत बड़ा तालाब बनाया, जिससे कि लोग डैम लगाकर, जिससे कि लोगों को पानी मिल सके। बल्कि याद रखिए कि उत्तरकाशी से रामेश्वरम तक और इधर सोमनाथ से गया तक हर जगह उनके मंदिर है। अहिल्याबाई ने भारत में कुछ सबसे प्रसिद्ध मंदिरों और तीर्थ स्थलों का पुनर्निर्माण करवाया था और वित्तीय सहायता भी की। दिलचस्प बात यह है कि अहिल्याबाई न सिर्फ इन मंदिरों और इमारतों के निर्माण के लिए पैसे देती थीं, बल्कि निर्माण कार्य में वो खुद भी शामिल रहती थीं। ये देखना काफी आश्चर्यजनक है कि वो कैसे एक साथ चल रहे इतने सारे कामों पर पैनी नजर रखती थी और साथ ही महेश्वर के प्रशासन और राजकीय मामलों को भी संभालती थी। होता यह था कि जिन लोगों को कुछ इच्छा थी कि ये बनाए, यहाँ पे कुछ हो, तो वो माँ साहब को चिट्ठियां लिखते थे। अब ऐसे तो उनके पास हजारों की तादाद में चिट्ठियां आती होगी, तो उन्होंने फिर कुछ 2 सेक्रेटरीज खास लगा दिए थे, एक दो, जो उसको देखते थे कि इसको ये कौन करेगा, कहाँ बनाने इसकी तय, वो छांट लेते थे और छांट के अहिल्या माँ साहब के जाते। फिर उसमें से अहिल्या माँ साहब तय करते कि नहीं अच्छा ठीक है हम यहाँ बनाएंगे। और फिर जब तय करने के बाद सबसे पहली बात तो वो अपना बजट बनाती थी, और बजट बनाने के बाद वो कुछ आर्किटेक्ट्स, स्थपति को बुलाती कि भैया इसकी मंदिर बनाना है तो आप नक्शे बनाइए।
काम के बाद लगातार चिट्ठियां लिखी जाती थी, चिट्ठी आती थी, कहाँ तक हुआ, क्या परेशानी हुई, और ये उनको सुझाव देती थी। मुझे एक सुझाव का, एक जगह का, जैसे जसूरी में उन्होंने बहुत बड़ा तालाब बनाया, तो एक ऐसी खत है कि जिसमें यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर ने लिखा कि बहुत बाढ़ आई और हमारी ये बह गया। तो सबसे पहले तो उन्होंने माँ साहब ने डांटा कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर लिखा कि मैंने इधर तालाब बनाया तो मैंने ये पाया कि इस तरह से करने से वो बहता नहीं, अगले उसको अब रिपेयर इस तरह से करो। अहिल्याबाई का काम आज भी जारी है। सन 1795 में अहिल्याबाई का निधन हुआ तो उनकी पूरी संपत्ति को उनके वंशजों ने गरीबों के लाभ के लिए एक धर्मार्थ ट्रस्ट के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने जो काम किए थे उनकी मृत्यु के लगभग 226 साल बाद आज भी जारी है। वास्तव में होलकर परिवार की महिलाओं ने उनके कामों को आगे ही बढ़ाया है। वो इतनी बड़ी रानी थी, पर उनकी पहली सोच उनकी प्रजा की थी, उनकी प्रजा के और उनकी स्टेट के, इंदौर स्टेट, होलकर स्टेट के उस पे फोकस थी। और उनका पूरा एनर्जी और ड्राइव अपने सिटीजन्स के लिए हम उनको कैसे बढ़ाएं। उन्हें इतना फोकस, इतना लंबी सोच रखी थी कि 250 साल बाद कभी भी लोग को इसका फायदा मिल रहा है। और आज भी, और आने वाले पीढ़ियों में भी होलकर राजवंश के जो रानियां थे उन्हें भी बुनकरों पे फोकस किया। और अभी फाइनली 1970 में जब मेरी माँ शाली देवी होलकर यहाँ महेश्वर में आई थी, तो उनने और मेरे पिताजी महाराज कुमार रिचर्ड शिवाजी राव होलकर, उन्होंने फिर से बुनकर को का कम्युनिटी पे फोकस किया है और वापस इसका डेवलपमेंट हुआ है। और रेवा सोसाइटी का माध्यम से अभी ना 100-200 पर हजारों अभी महेश्वर के बुनकर को रोजगार मिल रहे हैं। आजादी मिलने के बाद इंदौर रियासत का विलय भारतीय संघ में हो गया। तब उन तमाम संपत्तियों और मंदिरों की देखरेख की जिम्मेदारी खासगी देवी अहिल्याबाई चैरिटेबल ट्रस्ट को सौंप दी गई। इस ट्रस्ट की स्थापना सन 1762 में की गई थी। ट्रस्ट के तहत अहिल्याबाई के बनवाए गए 200 से अधिक मंदिर और संपत्तियां हैं, लेकिन ये संपत्तियों और मंदिरों का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। माँ साहब की विरासत तो बहुत बड़ी है। हम आज भी उस विरासत के लिए होलकर परिवार बहुत मेहनत करते हैं, यहाँ महेश्वर में और अलग-अलग जगह में। एक तरह से देखें तो माँ साहब ने पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक लोगों के लिए अलग-अलग तरीके से फैसिलिटीज बनाई थी, है ना। और हम जरूर वो उनने शायद भारत के सबसे इम्पोर्टेंट मंदिरों को के ये जीर्णोद्धार भी किए, पर मंदिर, धर्मशाला, घाट, उन्हें पूरे बनारस, मतलब वाराणसी, महेश्वर, उज्जैन, सब दूर उन्होंने इस तरह के फैसिलिटीज लोगों के लिए बनाई थी। पर उन्हें इस धर्म से हटकर पानी पे भी बहुत फोकस किए हैं, जैसे कि बावड़ियों, डैम्स,
canals, इस तरीके इंफ्रास्ट्रक्चर उनने 250 साल पहले सोच के बनाई थी। हम जेजुरी में देखें, महाराष्ट्र में एक बहुत खूबसूरत नगरी है, इसका नाम है जेजुरी। जेजुरी में महासाब ने एक बहुत इम्पोर्टेंट तालाब बनाए हैं। और क्योंकि जेजुरी में मल्हारी माता के मंदिर है और पूरे देश से, चारों कोने से लोग जेजुरी आते हैं दर्शन करने। और वहाँ महासाब ने सोचा कि इन लोगों के लिए हम एक फैसिलिटी बनाएं ताकि वो छाया में बैठे और उनको पानी भी मिले, वो दर्शन करके इसके यहाँ आराम कर सके। तो उनका सोच इतना बड़ा था उस समय। बनारस में भारत के सबसे प्रसिद्ध मंदिर से लेकर देश के एक छोटे से गांव के कुएं तक अहिल्याबाई होलकर की छाप आज भी महसूस की जा सकती है। लेकिन महानता सिर्फ इस बात की नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि इसमें भी है कि उन्होंने ये सब कैसे किया। कहते हैं कि एक कवि ने माँ साहब के एक कविता लिखी थी और जब उस कवि ने माँ साहब को पेश की तो माँ साहब ने कहा मैं सिर्फ मैं भगवान की कर्मचारी हूँ, और तुरंत कविता को विसर्जन कर दी नर्मदा माता में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट उदाहरण है आज के ज़माने में, ये सोशल मीडिया के युग में, कि आज चाहे हम छोटे भी काम करते हैं तो हम तुरंत फेसबुक या इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे छाप देते हैं कि मैंने ये किया है, और हम ये कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, फॉलो करते हैं और अपना तारीफ कहते हैं। तो आई थिंक ये फिलॉसफी माँ साहब शायद इतना सपोर्ट नहीं करती थी, क्योंकि वो पहले काम पे फोकस करती थी और जो भी तारीफ आने वाले थे, जो भी हमें प्रेज मिले, वो शायद नेक्स्ट लाइफ में मिलेगी, अगली जिंदगी में मिलेगी, है ना। आज हम फोकस काम पे करें, सेवा पे करें, और प्रेज, फेसबुक की लाइक, सोशल मीडिया के पॉपुलैरिटी पे उसके पीछे नहीं लगे। और आज के युवाओं को शायद माँ साहब कहती थी कि हम ज़्यादा फेसबुक के पीछे, सोशल मीडिया के तारीफों के पीछे नहीं लगे और काम पे फोकस करें। देवी अहिल्याबाई होलकर एक ऐसा नाम है जिससे हर भारतीय को प्रेरित करना चाहिए। वो एक ऐसी महिला थी जिन्होंने कठिनाइयों का डटकर मुकाबला किया, ऐसी महिला जो बेहद सफल रही, और एक ऐसी महिला जिन्होंने अपने लोगों और अपने भगवान की सेवा में जीवन समर्पित कर दिया।